हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल में मिस्टर इंडियन ट्यूटर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर आपको मैथ्स, जेई, ओलंपियाड और पढ़ाई से रिलेटेड ईजी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब हम करने क्या जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। ओके, चलिए। जैसा कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी तो हो गया है अभी मैट्रिक्स के बारे में। चलिए देखिए, बेसिकली पहला होता है कॉलम मैट्रिक्स। कहोगे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली कि मैट्रिक्स रहेगा सब कुछ, बस रो क्या रहेगा? जीरो। क्या रहेगा? रो 1 रहेगा। नहीं, कॉलम 1 रहेगा। नहीं, रो रिप्रेजेंट रहेगा। हाँ, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम 1 रहेगा, बाकी रो बहुत सारे हो सकते हैं। समझ में आई बात? तो लिखो ऐसे, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स if it has only one column. Got my point? हाँ सर। एग्जाम्पल देखो आप, सपोज ये मैट्रिक्स है 1 2 3, 1 कॉलम है, बाकी रो कितने हैं कोई मैटर नहीं करता। कोई मैटर नहीं करता। समझ में आई बात? ये तुम्हारा कॉलम मैट्रिक्स है कितने का? 3x1 का। 1 का। ओके, हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स दूसरा। अब क्या होगा रो मैट्रिक्स? देखो, अ मैट्रिक्स is said to be a row matrix if it has only क्या? one row. Got my point? हाँ सर। एग्जाम्पल देखो, सपोज कोई मैट्रिक्स बी है, 1 2, सॉरी कॉमा नहीं लगता है, 1 2 3 4 5, ये 1x5 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे 1 रो होगा, बाकी जनरली क्या होगा? 5 कॉलम होगा। कितने कॉलम सर? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मल जनरल तौर पे बी आई जे, वेयर 1x n होता है ऑर्डर। ऊपर वाला जो होता है रो वाला, जनरली a इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस 1 होता है। यही होता है। हाँ, जनरली लिख देना अगर एग्जाम में ऐसा है तो। ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली क्या? लिखना, अ मैट्रिक्स इन विच number of rows are equal to the number of columns. ओके, इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सपोज m क्रॉस n मैट्रिक्स is said to be square matrix if m is equal to n.
ओके, बेसिकली हम बोलते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सिर्फ हम एक ही बार बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और m। व्हाट माय पॉइंट? हाँ सर। एग्जांपल देखो, सपोज ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, ओके, 4 5 6 8 7 9, ये 3 × 3 है, मतलब m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, तो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऐसे बोलना, हाँ सर। ऐसे बोलना, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। व्हाट माय पॉइंट? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, फिफ्थ की फोर्थ, फिफ्थ फोर्थ, फोर्थ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या, बेसिकली सपोज सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स आर गिवन, ओके, और उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स का जीरो ना हो, बाकी अदर जो नॉन डायगोनल प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो। समझ में आई बात? तो लिखो, इफ ऑल नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, या नॉन डायगोनल लिखो बस डायरेक्ट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या आर जीरो एंड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? हाँ सर। If all nine diagonal elements of a matrix are zero and principal diagonal elements, यहाँ पर लिख देना ऐसे करके, of matrix, चाहे मैट्रिक्स यहाँ पे डाल दो, सी बी डाल दो, लो मैट्रिक्स बी, देन मैट्रिक्स बी इज नोन एज, क्या किस नाम से जाना जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। देखो इतना याद रखना, चलो दो देखो, मैट्रिक्स बी है, ठीक है, मैंने बोला B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 एंड B33। मैं डायगोनल मतलब मैट्रिक्स इसका बन रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे जो बी है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलरेडी तुम्हें मैंने बोला है यहाँ पे, बी, एक सेकेंड, बी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तभी डायगोनल का। चलो देखो, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। चलो देखो, जस्ट मेरा नोट्स देखो, अभी ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो जो ये वाली डायगोनल होता है इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, और जो ये डायगोनल होता है उसे नॉन प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, तो नॉर्मल डायगोनल। व्हाट माय पॉइंट? हाँ सर। तो ये वाला डायगोनल, प्रिंसिपल वाला डायगोनल को ऐसा कुछ होगा, कोई यहाँ पे अल्फा होगा, कोई बीटा होगा, कोई गामा होगा, बाकी सारे जीरो जीरो होंगे, इसी को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, हाँ सर। चलो एग्जांपल देखो, सपोज ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 0 0, तो 2/2 का है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये डायगोनल हुआ। अंडरस्टैंड? अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट इसका एक भी नॉन जीरो हुआ तो डायगोनल में नहीं आएगा मैट्रिक्स। गॉट माय पॉइंट? हाँ सर। समझ में आ गई बात? हाँ। नोट डाउन करना है? हाँ सर, नहीं भेज देना आप। ओके, चलो अब देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स, हाँ, जिसका ट्रांसपोज होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है।
अबे वो क्या सुन नहीं सिमेट्रिक रहे? और यहाँ सिमेट्रिक होता है, क्या बोल रहे हो? अच्छा हाँ, चलो ये स्केलर मैट्रिक्स देखो। हाँ सर। अ डायगोनल मैट्रिक्स हम्म, is said to be scalar matrix हम्म, if its diagonal हम्म, elements are equal. हम्म, Got my point? हाँ सर। सपोज एग्जाम्पल देखो, हम्म, इसका तो जो बी आई जे होगा मतलब जीरो होगा, मतलब आई जब डज नॉट इक्वल टू जे हो, यही मतलब, हाँ सर। यही ना? हाँ सर, हाँ यही। व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जे, जे। और बी आई जे कोई एक के कांस्टेंट नंबर हो, ठीक। व्हेन आई इज इक्वल टू जे हम्म, एंड के कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर मतलब सभी पे कांस्टेंट नंबर हो जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं, हम्म, के ही हो, हम्म, के। हम्म, एग्जाम्पल देखो इसका, बेसिकली ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -1 -1 0 0, हम्म, सी देखो 1, सॉरी 4 ले लो, 4 4 4 0 0 0 0 0, दिख रहा है ना सारा डायगोनल एलिमेंट जो इक्वल डायगोनल है। है। तो क्या हुआ, ये डायगोनल मैट्रिक्स है ये, और स्केलर हाँ। मैट्रिक्स है। हाँ गॉट सर। माय पॉइंट? हाँ सर। चलो आगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम्म, दो बार में। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता डायगोनली वन। है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which elements in the diagonal are all 1 and rest are all 0 is called an identity matrix. Got my point or not? हाँ सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आया? हाँ। स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स ही समझो, डायगोनल ही मैट्रिक्स हो, बस उसका जो एलिमेंट्स जो प्रिंसिपल डायगोनल का ही 1 हो, बस बाकी सब 0 हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। गॉट माय पॉइंट? हाँ सर। एग्जाम्पल देखो, ऑर्डर ए का 1 का, ये रहा बी मतलब 0 0 1 आइडेंटिटी। और बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है डिनोट किया जाता है आई से, ओके, आई से डिनोट किया जाता है। और ये आई, इसका ऑर्डर कैसे डिपेंड करता है, जो मैट्रिक्स हम ऑलरेडी लिए रहते हैं किसी एक रेफरेंस के थ्रू, जो सपोज कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तुम्हारा 3/3 का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जब भी लेंगे वो 3/3 का ही लेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ। सी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हुआ। अब आते हैं लास्ट, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब समझ में आया? हाँ सर। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये बात है, एलिमेंट या ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर शुड बी जीरो ऑफ जीरो मैट्रिक्स। ओके, तो लिखो अ मैट्रिक्स is said to be zero matrix if all its elements are zero। एग्जाम्पल देखो, 1 ऑर्डर का 0, सेकेंड ऑर्डर का 0, ऐसे थर्ड ऑर्डर का भी होगा 0/0 0 0 0। लो देख लो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, दिखा? हाँ सर। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं? आई सर, आई।
चलो अब देखो, एक इतना टाइप्स हमारा खत्म हो गया। अब एक चीज आता है क्या, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, हाँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, बेसिकली इक्वालिटी क्या, इतना याद रखना, जब भी कोई मैट्रिक्स ए और बी, सपोज दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, बेसिकली ओके कंडीशन जानो। और दूसरा, अगर इक्वालिटी दिखाया है, ऑर्डर सेम है, तो जो ईच एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ईच एलिमेंट्स ऑफ बी शुड बी इक्वल प्रोपोर्शनली, मतलब A11 B11 ये इक्वल होंगे, ना कि A11 B22, ये इक्वल कभी नहीं हो सकते। चलो लिखो इसके बारे में, टू मैट्रिक्सेस, सपोज Aij and Bij, okay, are said to be equal हाँ if, देखो, if suppose they are of the same order, सेम ऑर्डर होने चाहिए हाँ इक्वल होने के लिए। दूसरा, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। सपोज ऐसा, दैट ए आई, दैट इज ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। समझ में आई बात? हाँ सर आई। देखो एग्जांपल में, अब बेसिकली सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 एंड A21 होगा यहाँ पे, A21 A22, ओके। बी है कोई मैट्रिक्स B11 B12 B21 एंड B22, मैं बोल रहा हूँ कि इक्वल हैं, तो मतलब 2 by 2 सेम ऑर्डर हुआ, पहला कंडीशन। हाँ सर। A11 और B11 इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। हाँ A21 इक्वल होंगे B21 के, हाँ और A22 B22 के इक्वल होंगे, और A12 B12 के इक्वल होंगे। यही हुआ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। हाँ इतनी सी बात समझ में आ गया या नहीं? आई सर आई। अब कहीं भी अगर इक्वलिटी बोल दे कि इक्वलिटी है या इक्वल है, तो समझ जाना कि सेम ऑर्डर होगा, या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहेगा तो रेक्टेंगुलर देख लो। एग्जाम्पल, ये तो स्क्वायर का दिखाया हूं। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा नीटा एंड थीटा, ठीक है, ठीक है। सपोज बी भी मैट्रिक्स जो होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा नीटा थीटा ही होगा। ये 2x3 का है, ये भी 2x3 का है। गॉट माय पॉइंट? हाँ सर। अगर इक्वल बोल दे तो सपोज अल्फा अल्फा इक्वल, बीटा बीटा इक्वल, गामा गामा इक्वल, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन चलो कर लो। क्वेश्चन, इफ 3 plus x z plus 4 2i minus 7 minus 6 a minus 1 0 0 minus 21 b minus 3 ऐसा दिया है। 0 minus 6 2b plus 4 6 minus 3 minus 21 3y minus 2 2c plus 2 0, ये इक्वल है।
दिख रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ और पूछा है क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। जेड। चलिए बताइए आप, फिर हम करते हैं। वर्बली बताओ तो या सर सॉल्व कर देता हूँ। डायरेक्ट करो चाहे जैसे करो। चलिए बताइए, क्या बोला आपने, एक्स का वैल्यू -3। -3। चलो देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेसिक जो रो है ये वाला, ये बर्जिली एलिमेंट इसके इक्वल होगा। हाँ। तो 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0 होगा, एक्स इक्वल टू -3 आया। ये जो एलिमेंट है इसके सिर्फ इक्वल होगा और किसी के इक्वल नहीं होगा। हाँ। z प्लस 4 इक्वल टू 6, मतलब z इक्वल टू 2, यही हुआ। हाँ। मतलब 6 माइनस 4। थर्ड वाला देखो 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2, यही होगा ना। लाइक टर्म एक तरफ 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2। चलो ये 2y इधर लाओ, तो -7 इक्वल टू 3y माइनस 2 प्लस 2, सॉरी माइनस 2y होगा। 3y माइनस 2y क्या हो जाएगा, y माइनस 2। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7 प्लस 2 इक्वल टू y, y इक्वल टू क्या हुआ, -5। इतना हुआ। a माइनस 1 इक्वल टू -3, a माइनस 1 इक्वल टू -3, a इक्वल टू -3 प्लस 1, a इक्वल टू -2, यही हुआ। हाँ सर। फिर अगला क्या है, b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4, b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4, यही था। हाँ। और यहाँ देख लो -21 इक्वल टू -21, और 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ। चलो पहले इसको निकालो, b को इधर ले जाओ, 4 को इधर लाओ, तो -3 माइनस 4 इक्वल टू 2b माइनस b, -7 इक्वल टू b, ये रहा। करेक्ट। एक देखोगे 2c प्लस 2, यहाँ पे देखो 0 वाला ये जो है 2c प्लस 2 हुआ है। हाँ। तो मतलब -2 इक्वल टू 2c होगा, c इक्वल टू -1। तो a b c x y z आया आंसर। सब आया। डाउट क्लियर हुआ। हाँ। एनी डाउट? नहीं सर, डाउट ही। ये तुम्हारा एक्सरसाइज 1 कौन सा 3.1 जो है, एक सेकेंड ओपन ही नहीं हो रहा है वो। हाँ, जो 3.1 है इसी पे टोटल क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल नंबर 5 पे भी है, उसको सॉल्व करोगे तो आएगा वो भी। एग्जाम्पल नंबर 5 और 3.1 टोटल सॉल्व कर लेना। ओके। हाँ सर। ओके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर को अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल मिस्टर इंडियन ट्यूटर को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरी हर न्यू एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।